हमारी दुनिया में एक हलचल सी बरपा है। हर चीज कांस्टेंट मोशन है। गाड़ियां, जहाज, हवा, पानी, ड्रैगन्स नहीं, ड्रैगन्स नहीं। और ये तो वो था जो हम देख सकते हैं, और फिर वो है जो हम देख नहीं सकते। वो टाइनी छोटे पार्टिकल्स जिनसे हमारे इर्द गिर्द की हर चीज बनी हुई है। सूरज, हवा, दरख्त, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वो इनविजिबल वेव्स जिनसे इंटरनेट और मोबाइल फोन चलते हैं। हत्ता कि मैं और आप भी। दुनिया में जो कुछ है जैसे है, इन पार्टिकल्स के मोशन की वजह से ही है। क्यों रोजेस रेड हैं और बनानास येलो? क्यों इलेक्ट्रिसिटी हमारे गैजेट्स को पावर देती है और लाइट हमें देखने में मदद देती है? क्यों है रबर सॉफ्ट और मेटल्स हार्ड? चीजों की शक्ल, स्मेल, टेस्ट, इन सब का ताल्लुक मोशन से। क्योंकि मोशन नेचर और इसकी वर्किंग का इतना फंडामेंटल पार्ट है, इट मेक्स सेंस कि वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक्स जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो मोशन के बारे में। ये चैप्टर नेचर के सीक्रेट रूल्स के बारे में है। वो रूल्स जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के मोशन को गवर्न करते हैं। ये रूल्स इंतहाई सिंपल या इंतहाई ताकतवर भी हैं। इमेजिन दिस, इस चैप्टर के एंड तक आपकी मुट्ठी में इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि आप हवा में उड़ते जहाजों से लेकर स्पेस में रवा सैयारों तक के मोशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये है फिजिक्स की सिंप्लिसिटी और फिजिक्स की ताकत। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं एक इंतहाई सिंपल सवाल से, मोशन आखिर है क्या? डेफिनेशंस और इक्वेशंस में घुसने के बजाय हम एक्चुअली ये देखते हैं कि हमें मोशन के बारे में ऑलरेडी अपनी एवरीडे लाइफ में क्या पता है। यू सी, मोशन के दो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, डिस्टेंस और टाइम। जब भी हम मोशन को स्टडी करते हैं हम इन्हीं दोनों ब्लॉक्स को देखते हैं। बाकी तमाम मोशन के कॉन्सेप्ट्स इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक्चुअली बिल्ड करते हैं, और ये दोनों काफी सिंपल हैं। आप इनसे एक्चुअली ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इन्हें एवरीडे लाइफ में आफ्टर ऑल आप हमेशा रोज यूज भी करते हैं। थिंक ऑफ व्हाट हैपेंस जब मैं अपने उस दोस्त को कॉल करूं जो मेरे घर मुझे पबजी सिखाने आ रहा है और अभी तक पहुंचा ही नहीं है। यार तू कब तक पहुंचेगा यार? मैंने उससे पूछा है कि वो कितनी देर में आएगा। ये है टाइम। अरे बस आ गया यार, तेरे घर के सामने वाले पार्क में खड़ा हूँ। हाँ, अच्छा सही है। उसने मुझे बताया है कि वो मेरे घर के रिलेशन में कितनी दूर है। ये है डिस्टेंस और टाइम। यही वो दो चीजें हैं जिनसे हम रोजाना मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, और इन्हीं दो चीजों से हमें पता लगता है कि अगर कोई चीज मोशन है। इस बॉल की एग्जांपल है, अगर ओवर टाइम ये बॉल कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रही तो ऑब्वियसली मुझे पता लग जाएगा कि ये बॉल मोशन में नहीं है, यानी ये एट रेस्ट है। लेकिन अगर ओवर टाइम ये बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे तो मुझे पता लग जाएगा कि ये बॉल ऑब्वियसली इन मोशन है। सिंपल राइट? बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि जैसे हम पहले देख चुके हैं नेचर में चीज़ें रूल्स को फॉलो करती हैं, और ये रूल्स चीज़ों के मोशन पर भी अप्लाई होते हैं। रूल्स जो एक बॉडी के डिस्टेंस और टाइम को आपस में लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सेब फेंकूं और हर सेकेंड बाद मेजर करूं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है डिस्टेंस चेंज होता है। I mean, इतना तो ऑब्वियस है राइट? लेकिन here is the incredible thing, ये डिस्टेंस रैंडमली नहीं चेंज हो रहा। इनफैक्ट डिस्टेंस और टाइम एक रूल के साथ लिंक्ड है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो इस डिस्टेंस को एग्जैक्टली डिफाइन करता है, और अगर हमें ये फॉर्मूला पता लग जाए तो फिर हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी गिवन टाइम पर बॉल एग्जैक्टली कहाँ होगी। इस फॉर्मूले को हम चैप्टर में थोड़ा आगे जाके देखेंगे, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये रूल एग्जिस्ट करता है। 2 सेकेंड लें और जरा सोचें, हमने नेचर के एक सीक्रेट रूल को डिस्कवर किया है। हम नेचर का माइंड पढ़ रहे हैं। I mean, हमारे एप्पल को ये मैथ का पता कैसे है? वो क्यों इस फिक्स प्रिडिक्टेबल मैथमेटिकल वे में बिहेव करती है? चाहे वो फेंकी हुई बॉल हो या गेमिंग सेशन के लिए आपके घर आता हुआ दोस्त, तमाम मोशन रूल्स को फॉलो करता है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन द सरफेस तो दुनिया इंतहाई केओटिक सी है ना।
लेकिन इस तमाम केओस के नीचे हार्मनी है। नेचर रूल्स और पैटर्न्स को फॉलो करती है और काइनेमैटिक्स इन्हीं रूल्स और पैटर्न्स की एक स्टडी है। काइनेमैटिक्स को समझने से हमें ये प्रिडिक्ट करने में मदद मिलेगी कि चीज़ें एग्जैक्टली मूव कैसे करती हैं। द हाउ ऑफ थिंग्स मूव इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। और जब हमें हाउ का पता लग जाएगा तो फिर हम मोशन के कॉजेस को अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जब हमें वाई और हाउ का पता लग जाएगा तो वर्क और एनर्जी के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इन कॉजेस को कंट्रोल कैसे करना है ताकि हम बॉल के मोशन को एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकें। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ हाउ में इंटरेस्टेड हैं, यानी हमें सिर्फ मोशन को स्टडी करना है, उसके कॉजेस को नहीं। और यही काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन भी है। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेस। तो शुरू करते हैं मोशन को समझने का अपना सफर। और इस सफर का पहला स्टेप है एक सवाल पूछना। और वो सवाल पहली नजर में तो शायद बहुत ही बेवकूफाना सा लगे, और वो सवाल है कि हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज मोशन है। देखते हैं, लेट्स सी हाउ।